फ्रेंड्स, एसबीआई के पहले क्वार्टर के नतीजे इस बार बहुत शानदार आ सकते हैं, ऐसा अनुमान निकलकर सामने आ रहा है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर में हमको प्रॉफिट बनाने का बहुत ही शानदार मौका अगले आने वाले दिनों में मिल सकता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आज बैंक निफ्टी में बहुत ही भारी हमको गिरावट देखने को मिल रही थी, मगर आप यहाँ देख सकते हो एसबीआई के शेयर में कोई खास गिरावट नहीं हुई। और शनिवार को ही एचडीएफसी बैंक के पहले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे और वहाँ पर रिजल्ट तो ठीक ठाक थे, मगर रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट ने बहुत ही ज़बरदस्त कमेंट्री दी एनपीए और लोन ग्रोथ पर। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि बैंकों का शेयर या फिर एनबीएफसी का शेयर जब बैंक या फिर एनबीएफसी लोन बांटते हैं तब ही बढ़ता है। तो पिछले एक साल से बैंक या एनबीएफसी लोन बांटने में बहुत ही दिक्कत फेस कर रही थी, मगर यहाँ पर जो शनिवार को एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट की ओर से ये बयान निकल कर आया कि वो अब प्री कोविड लेवल के स्तर पर लोन बांटने लगे, यानी कि जो कोरोना वायरस से पहले पहले जो लोन बांटा करते थे उस स्तर पर अब वो लोन बांटने लगे। और जो ये कोविड की सेकंड वेव की वजह से जो रिकवरी करने में प्रॉब्लम हो रही थी वो भी अब सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी पिछले दिनों में आईटी सेक्टर में धूम मची हुई थी, वैसे ही धूम अब अगले आने वाले दिनों में बैंकिंग और एनबीएफसी शेयरों में मचने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब ये एक साल से तो लोन नहीं बांट रहे थे, मगर अब ये बहुत ही तेज़ी से अगले आने वाले 2-3-4-6 महीने में लोन बांटने वाले। और इसी वजह से ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो पूरा का पूरा बहुत ही ऊपर जाने की मुझे उम्मीद है पर्सनली यहाँ से। तो ओवरऑल इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि अभी हमको एनबीएफसी और बैंकिंग शेयरों में ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया बैंकिंग शेयर में, और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक हो गया, या फिर एनबीएफसी में देखें तो बजाज फाइनेंस। तो ऐसे शेयर को अब हमको बाय कर कर बैठ जाना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एसबीआई के पहले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो जो पिछले साल 26,642 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम थी वो बढ़कर इस बार 28,906 करोड़ तक जा सकती है। तो यहाँ पर साल दर साल 8.5% की नेट इंटरेस्ट इनकम में बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है, और यह पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। और पिछले साल जो 16,521 करोड़ का प्रोविज़न बनाने से पहले का प्रॉफिट था वो इस बार 19,325 करोड़ तक जा सकते हैं, और ये पिछले क्वार्टर से भी थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। मगर ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखो साल दर साल 17% के आसपास की प्रोविज़न बनाने से पहले के प्रॉफिट में हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और पिछले साल जो प्रॉफिट 4189 करोड़ था वो इस बार बढ़कर 7,331 करोड़ तक जा सकता है, और ये पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, इस बार प्रॉफिट में हमें बहुत ही बड़ी जंप देखने को मिलने वाले, और उसका रीज़न क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पिछले क्वार्टरों में प्रोविज़न बहुत ही ज़्यादा बनाना पड़ता था, तो इस बार ऐसा माना जा रहा है कि इस बार शायद प्रोविज़न थोड़ा कम बैंक बनाएगी, और इसी वजह से अचानक इसका प्रॉफिट बढ़ जाने वाला है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने तो अभी जो शनिवार को नतीजा है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्रोविज़न बनाया था, मगर एसबीआई ने ऑलरेडी पहले प्रोविज़न बना लिया। तो इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि इस बार एसबीआई के नतीजे बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले। तो फ्रेंड्स, जो भी लोग इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वो डेफिनेटली करंट प्राइस पर इसको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं, और अगले आने वाले दिनों में यहाँ पर 500 रुपये से ज़्यादा के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं।